अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन से क्या मुराद है? जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास क्या है, टू मेंटेन वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन, पानी और साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब ये वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन कहाँ पर मेंटेन होती है? मोस्टली इसको एनिमल मेंटेन करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमारे पास कुछ एनवायरनमेंट है तो उसको हम समझते हैं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। हम हमारी बॉडी के इर्द गिर्द हमारे जो सेल है वो दो तरह के एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द रहते हैं। एक का नाम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरे का नाम है इंटरनल एनवायरनमेंट। ये हमारे पास क्या है कि सेल है, इसका जो अंदरूनी माहौल है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और ये जो बाहर का है इसको हम नाम देते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जिस तरह हमने पढ़ा है कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई तब्दीली आती है तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या करता है? अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब ये माहौल हमारे पास क्या है, दो तरह के हैं, एक को हम एक्सटर्नल, एक को हम इंटरनल कहते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस सेल के अंदर यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन भी है, और इसके अलावा यहाँ हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट मौजूद है। तो ये भी हमारे पास क्या है, बाहर के माहौल के अंदर भी एक सोल्यूशन है। तो यहाँ पर भी साल्ट और सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अगर देखें हमारे पास ये जो सेल है, अगर इस सेल के अंदर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये क्या है, इसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है यहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब हमारे पास तीन तरह के एनवायरनमेंट है। नंबर 1 एक को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, नंबर 2 दूसरा हमारे पास हाइपोटोनिक, और तीसरा हमारे पास आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है। अगर जिस तरह हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ, हमारे पास एक टर्म है, इसका नाम क्या है, ऑस्मोसिस। क्या है ऑस्मोसिस? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द सेलेक्टिवली या पार्शियली या डिफरेंशिएटली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर यहाँ पर हमारे पास क्या वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल क्या है, कम है। सपोज करें यहाँ पर हमारे पास कितना है, 10 है, और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 6 है। तो वाटर साफ रह रहा है, क्या करेगा, ज्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ जाएगा, और जिस बैरियर को क्रॉस करके जाएगा उसका नाम क्या होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर ये इस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जाता तो इसको कभी भी हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे। अब हमारे पास सेल के अंदर तीन माहौल है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या है। अगर किसी बंदे को गुस्सा आ जाए तो आप कहते हैं कि यार आप हाइपर हो गए। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादती यानी इंक्रीज कर जाना। जब भी हम हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखकर बात करनी है, ना कि हमने इंटरनल एनवायरनमेंट। अब अगर हमारे पास ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और हमारे पास सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो आपको पता है वाटर हमेशा ज्यादा से क्या करता है, कम इलाके की तरफ मूव करता है। अगर ये सेल है, अगर इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एनवायरनमेंट, यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, लेकिन यहाँ पर साल्ट कम है, यहाँ पर साल्ट क्या है, ज्यादा है, तो पानी क्या करेगा, इस सेल से क्या करेगा, बाहर की जानिब चला जाएगा। यानी इंटरनल एनवायरनमेंट से कहां चला जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चला जाएगा। तो जब पानी इस सेल के जरिए बह जाएगा तो ये सेल क्या करेगा, श्रिंक हो जाएगा। ये सेल क्या करेगा, श्रिंक। जिसको हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहते हैं कि मोर कंसंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, हमारे पास ये क्या है, ये एक सेल है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके उलट होगा। हाइपो का
इंटरनल एनवायरनमेंट की तरफ चला जाएगा और ये सेल क्या करेगा, फूल जाएगा यानी टर्जेड हो जाएगा। अब तीसरा हमारे पास क्या है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अब यहां पर क्या होगा कि सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों के दोनों क्या है, सेम है। मतलब जितना यहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन है यहां पर भी साल्ट की कंसंट्रेशन उतना ही है। अब जितना पानी क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल की तरफ आएगा उतना ही इंटरनल से क्या करेगा, एक्सटर्नल की तरफ आ जाएगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल। तो क्या होगा यहां पर कि वाटर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होगी इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल क्या होगी, एक जैसी होगी। तो अब ये सेल क्या करेगा, अपना वजूद बरकरार रख पाएगा। अब जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है यहां पर अगर हमारे पास ये क्या था, एक सेल था, तो जब हमने इसको किसके अंदर, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर रखा तो ये सेल क्या कर दिया, श्रिंक कर गया। अब ये दूसरा हमारे पास क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। जब इसके अंदर हमने किसी रेड ब्लड सेल, सपोज करें हमारे पास ये क्या है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। अगर इस रेड ब्लड सेल को हमने हाइपोटोनिक के अंदर रखा तो ये सेल क्या करेगा, ये टर्जेड हो जाएगा, तान जाएगा। अब ये जो सेल होगा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि जितना वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ऑस्मो रेगुलेशन। आप इसको समझने के लिए इतना ही काफी। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। अगर हम किसी प्लांट्स को पानी के अंदर रख दें तो पानी उसके अंदर चला जाएगा और वो प्लांट्स क्या हो जाएगा, फ्लडेड हो जाएगा। तो प्लांट्स ने क्या किया है, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हैं। हमारे पास तीन तरह के प्लांट होते हैं। एक वो होते हैं जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर है, इक्वेटिक। दूसरे वो होते हैं जो मॉडरेट एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं और तीसरे वो होते हैं जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अब जो इक्वेटिक होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स, जो मॉडरेट के अंदर उनको हम मेसोफाइट और जो ड्राई कंडीशन के अंदर रहते हैं उनको हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोफाइट्स। फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, वाटर। अब हमारे पास क्या, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, फाइट्स मतलब क्या, प्लांट्स। कि ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अब जब ये पानी के अंदर रह रहे हैं तो अब पानी इनकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में जा रहा है। तो अगर पानी एक्सेस अमाउंट में चला जाएगा तो ये प्लांट्स क्या हो जाएंगे, फ्लडेड हो जाएंगे। तो हाइड्रोफाइट्स ने कौन से वो मैकेनिज्म अडॉप्ट किए हुए हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। नंबर 1 इसकी हम क्या अडॉप्टेशन देखते हैं कि अडॉप्टेशन क्या है, किस तरह इन्होंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो प्लांट्स होते हैं इनके जो लीफ होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लीफ लार्ज इन साइज। अब दूसरी बात ये है कि इनके लीफ की अपर सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, वाटर लिली है। अब आपको पता है स्टोमेटा का अमूमन काम क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन के जरिए पानी को क्या करना, बाहर निकालना। अब अगर ये प्लांट पानी के अंदर रह रहे हैं तो अगर इनके लीफ का साइज क्या है, बहुत ज्यादा, हमारे पास क्या ये एक लीफ है, अगर इनके लीफ का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसकी जो अपर सरफेस है वहां पर क्या होंगे, स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या करेंगे, जब एक्सेस पानी इनकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही स्टोमेटा ओपन होंगे एक्सेस वाटर क्या करेगा, इनकी बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये इनका अडॉप्टेशन है। हमारे पास इसके एग्जांपल क्या, वाटर लिली यानी कमल का पौधा। अब दूसरे हमारे पास कौन सा, मेसोफाइट, जो मॉडरेट टेंपरेचर, जो मॉडरेट वाटर के अंदर रहते हैं। अब इन्होंने कौन सी अडॉप्टेशन की हुई है, अगर पानी ज्यादा हो जाए तो फिर इन्होंने कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है, अगर कम हो जाए तो फिर क्या, अगर वाटर की सप्लाई ज्यादा है यानी एक्सेस वाटर है तो इन्होंने क्या करना है, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेना है, स्टोमेटा ओपन। अब अगर रिस्ट्रिक्टेड वाटर है, रिस्ट्रिक्टेड वाटर में क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेंगे।
are modified into thorns। इसके अलावा इनके जो थॉर्न उसके ऊपर क्या होते हैं, थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, एक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल की वैक्सी लेयर होती है यानी लेदरी। यहां पर लेदरी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है क्योंकि लेदर यानी चमड़े से कभी पानी बाहर नहीं जाता। तो जब हम इस लेदरी की बात करते हैं मतलब क्या कि पानी इनकी बॉडी के अंदर क्या करता है, स्टोर रहता है। इसके बाद इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, संकन होते हैं या डिप्रेशन के अंदर होते हैं। अब संकन यानी अंदर, अगर हमारे पास ये क्या है कि ये कैक्टस प्लांट्स है तो स्टोमेटा क्या होंगे, अंदर डिप्रेशन यानी गड्ढे की जाने होंगे और मोस्टली ये लोअर साइड होते हैं तो ये कम से कम ओपन होते हैं और वाटर के लॉस को कम से कम बनाते हैं। अब ये क्या है, इनकी अडैप्टेशन है जो क्या करते हैं, इनको जीरोफाइट्स को ड्राई कंडीशन के अंदर सर्वाइवल के पॉसिबल बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन है कि लीफ आर स्मॉल होंगे या थिक होंगे, वैक्सी क्यूटिकल होगी, लेदरी होंगे, संकन होंगे या स्टोमेटा डिप्रेशन के अंदर होंगे। तो ये कुछ अडैप्टेशन है। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैक्टाई जो क्या करते हैं, इसको हार्श एनवायरनमेंट के अंदर, ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर भी क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके।